Welcome to my channel, Easy English Learning. हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक दिलचस्प टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत फ़ायदा देगा और आपको बहुत पसंद आएगा। जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, जैसे आईबीए हो गया, टेस्टिंग सर्विसेज हो गई। यहाँ पे ये क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स आती रहती हैं, या हम डेली जो है ना इंग्लिश में बोलने में बहुत सी मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस मिस्टेक्स को कैसे हम दुरुस्त कर लें। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स नंबर 1 है, यहाँ पे शी इज़ मैरिड विथ डॉक्टर। हमें यहाँ पे मिस्टेक फाइंड करनी है, कौन सी मिस्टेक यहाँ पे है। सबसे पहले शी तो सेम आएगा, शी के बाद इज़ आएगा, इसके बाद सेम यही मैरिड ही आएगा, मैरिड के बाद टू आएगा। टू यहाँ पे विथ लिखा हुआ है, हमने यहाँ नीचे टू लिखा है, टू डॉक्टर। अब यहाँ पे हम रीज़न फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैरिड विथ लिखा जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे मैरिड टू लिखा हुआ है। यहाँ पे मैरिड विथ किस लिए हम लिखा था, यहाँ पे तो मिस्टेक है, हमें मिस्टेक यहाँ पे करेक्ट करनी है। ये सारा सेंटेंस करेक्ट है, तो हमने करेक्ट सेंटेंस में चेंज किया हुआ है। मैरिड टू डॉक्टर, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें अपने ज़हन में रखना है कि शी के साथ डॉक्टर का एक रिलेशनशिप है। इसकी यहाँ पे ये जो है ना एक दूसरे के रिलेटेड है, तो इसलिए हमने मैरिड के साथ टू लगा दिया है। विथ भी विथ वहाँ पर आता है जब जो है ना एक शादीशुदा ऑलरेडी एक वुमेन हो या एक मैन हो ऑलरेडी मैरिड हो, तो उसके 2 बच्चे हों, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ही इज़ मैरिड विथ 2 चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखें आप, ही इज़ मैरिड विथ 2 चिल्ड्रेन, इसलिए कि ये वो ऑलरेडी मैरिड है, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हमने लिखा है, विथ लिखा हुआ है। तो जब भी एक सिंगल उसकी फैमिली ना हो, यहाँ पे स्टेट इसकी शो हो रही है, मैरिड विथ, यहाँ पे मैरिड की एक स्टेट शो हो रही है। स्टेट जब भी आती है, जो वो स्टेट जो होती है ना, एक चीज़ या किसी शख्स से बड़ी होती है, तो हम वहाँ पे विथ ही लगाएंगे। मैरिड विथ 2 चिल्ड्रेन, उसके 2 बच्चे हैं, वो शादीशुदा है ऑलरेडी, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो वहाँ पे हम लगाएंगे मैरिड विथ यू ना 2 चिल्ड्रेन। यहाँ पे शी सब्जेक्ट जो है वो उसका एक रिलेशनशिप है, किसके साथ, डॉक्टर के साथ, कज़न है उसकी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे टू लगा दिया है, मैरिड टू डॉक्टर। ठीक है, आगे आए। नंबर 2, आई हैव मच फ्रेंड्स। हम देखें, आई हैव मच एक जो है ना अनकाउंटेबल वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे मच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे मैनी जो होता है काउंटेबल होता है। फ्रेंड्स हम गिन सकते हैं, ठीक है ना, फ्रेंड्स हम गिन सकते हैं। एक फ्रेंड होता है, 2 फ्रेंड्स होते हैं, 3 फ्रेंड्स होते हैं, तो हम इसे गिन सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना मैनी लगाना है, मच नहीं लगाना। मच जो होता है वो अनकाउंटेबल जो नाउन्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हम आगे आएंगे। नंबर 3 है, देयर आर मैनी मिल्क। यही वही बात हुई जो मच यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है ना। मच जो है वो एक अनकाउंटेबल है,
फ्रेंड्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, हम गिन सकते हैं। एक फ्रेंड होता है, दो होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो इसलिए हमें मैनी यहाँ पे लगाना पड़ा। आई हैव मैनी, मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है ना। अब आगे आए हैं नंबर 3 पे, वही सेंटेंस है, यहाँ पे मच लिखा हुआ है, तो हमने इस करेक्ट किया सेंटेंस को, आई हैव मैनी फ्रेंड्स लिख दिया, ठीक है। नंबर 3 पे आएंगे, देयर आर मैनी मिल्क। अब देखें यहाँ पे मैनी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मैनी है, ठीक है। हम यहाँ पे आकर लिखेंगे देयर आर मच मिल्क। देखिए मिल्क जो होता है हम उसे गिन नहीं सकते, ठीक है, वो एक केजी में होता है, तो हम उसे गिन तो नहीं सकते। जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गई, हम उसे गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे मच लगाना पड़ा, ठीक है ना। देयर आर मच मिल्क। आगे आए नंबर 4, लास्ट वीक ही कम टू माई होम। गुज़रा हुआ हफ्ते वो मेरे घर आया। अब देखें लास्ट वीक एक पास्ट सेंटेंस को शो कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होते हैं वर्ब के, तो यहाँ पे एक फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है सॉरी, लास्ट वीक जो है वो एक पास्ट टेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाते हैं या थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, कैम ही लगाएंगे, टू माई होम, ठीक है। गुज़रे हुए हफ्ते वो मेरे घर आया था, ठीक है। अब आगे चलें नंबर 6 पर, आई लाइक वेरी मच दिस बुक, ठीक है, आई लाइक वेरी मच दिस बुक। अब यहाँ पे हम मिस्टेक कौन सी है वो देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए कि सेंटेंस में कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ मिस्टेक्स जो है ना लिखी हुई है, हमें वहाँ उसको दुरुस्त करना है, ठीक है ना। तो आए तो यही लिखेंगे आई लाइक, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट, लाइक जो है वो एक आई लाइक वेरी मच, तो वेरी मच यहाँ पे एक मिस्टेक है। तो अमूमन अक्सर क्या होता है, तो वेरी मच जो है लास्ट में आता है। अब इस बात को आप ज़हन में रखें, वेरी मच लास्ट में आएगा। आई लाइक दिस बुक वेरी मच। जब भी इस किस्म के सेंटेंस आ जाएं तो आप समझ जाएंगे नहीं पहले आएगा, जैसे कि वेरी मच आई लाइक दिस बुक, ये भी नहीं आएगा, ये भी एरर हो जाएगा। जो है ना जो लिखा हुआ है आई लाइक वेरी मच दिस बुक, ये भी एरर है, तो हमें इसे दुरुस्त करना पड़ा। तो हमने क्या किया, कौन सी चेंजिंग की, कौन सी जो है ना इसमें डिफरेंसेस की, वो आई लाइक दिस बुक वेरी मच जो है ना हमने लास्ट में लिख दिया, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब नंबर 7 पे आएंगे, आई एम वेटिंग ऑन द बस। अब देखिए हम इस सेंटेंस की सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। आई एम वेटिंग ऑन द बस। अब ये पढ़ने में ही लग रहा है यहाँ पे 100% ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम वेटिंग, क्या आएगा, वेटिंग। जब भी वेटिंग आएगा वो हम इंतज़ार कर रहे हैं, किसके लिए, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है ना ब्लैंक दे रहे हैं, द बस। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आई एम वेटिंग के बाद क्या यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, वो आप कमेंट्स बॉक्स से हमें बता दें, ठीक है। और हमारे इस चैनल को
लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है ना। और आप मज़ीद ही वो बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, मज़ीद आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.